अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको मेनिस्कस टियर से निजात के लिए चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइजेज को करने से पहले अगर आपको मेनिस्कस टियर के मैकेनिज्म का समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि आया मेनिस्कस टियर होता क्यों है, किसको कहा जाता है और मेनिस्कस बेसिकली किस तरह के होते हैं, तो आपको रूट का समझने में कि क्या मुझे वाकई में मेनिस्कस टियर ही है या नहीं, आप खुद से एक जनरली फिजिकल एनालिसिस करके ही पता कर सकते हैं कि मुझे क्या मेनिस्कस टियर है, लिगामेंट टियर है, या मुझे आर्थराइटिस की वजह से, रोमेटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटनों में दर्द और इन्फ्लेमेशन है। तो नाज़रीन, मेनिस्कस टियर कहते किसको हैं, याद रखिएगा। जिस तरह से घोड़े के खुर होते हैं, आपने घोड़े के पाँव देखे होंगे, इस शेप के घोड़े के खुर हुआ करते हैं, राइट, लेफ्ट और पीछे। इसी तरह से हमारे घुटने के अंदर राइट और लेफ्ट दो मेनिस्कस लगे हुए होते हैं, जो कि फीमर बोन और टिबियल बोन के सेंटर में, ग्रीस जिसको कार्टिलेज कहते हैं, इसके ऊपर, मतलब अगर टिबियल बोन की बात की जाए तो इसके ऊपर, और अगर फीमर बोन, आपकी थाई बोन की बात की जाए तो इसके नीचे इस तरह से लगे हुए होते हैं, राइट और लेफ्ट जानिब लगे हुए होते हैं। अब नाजरीन, इन दो मेनिस्कस के अंदर अगर आपको किसी इंसिडेंस की वजह से, किसी हादसाती तौर पे एक्सीडेंट की वजह से, या कोई दब, चोट, दबाव आने की वजह से अगर खिंचाव लगे मीडियल अंदर वाली साइड पे, लेटरल बाहर वाली साइड पे, तो 110% चांसेस होते हैं कि ये आपको मेनिस्कस टियर की इंजरी हो चुकी है। मतलब अगर आपको मीडियल साइड पे खिंचाव लगने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, बाकी दीगर साइडों पे दर्द नहीं हो रहा, या आपको बाहर वाली साइड पे दर्द महसूस हो रहा है, फ्रंट, बैक या इनर साइड पे, मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये मेनिस्कस टियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, या अगर मेनिस्कस टियर ना हो तो फिर लिगामेंट टियर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की बोन डेंसिटी का मसला हो, आर्थराइटिस की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, गैप कम हो जाने का मसला हो, तो इन सारी कंडीशंस में आपके पूरे घुटने में दर्द फैलेगा, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं, और इन्फ्लेमेशन भी पूरे के पूरे जोड़ में ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मेनिस्कस टियर का जो है, आप कंपैरेटिवली दूसरी जो पेन है आपकी, या नी जॉइंट के रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं, आप इस तरह से अब थोड़ा फ़र्क कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन से एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि मेनिस्कस टियर से निजात के लिए हमें करना होती हैं, और हम चंद दिन की एक्सरसाइज करने से ही मेनिस्कस टियर से निजात हासिल कर सकते हैं। मेनिस्कस टियर इंजरी पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को आप साथ मिलाएंगे। अब नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों पैरों को फ्रंट बैक ऑपोजिट साइड में आप मूव करेंगे। इससे होगा ये कि आपके फ्रंट साइड वाले मसल्स, नर्व्स, और बैक साइड वाली नर्व्स, मसल्स मजबूत होंगी। मेनिस्कस टियर हो, लिगामेंट टियर हो, मस्कुलर फ्रोजन हो, या आपको नर्व्स वीकनेस का प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लम्स में आपकी जो है वो फ्रंट और बैक साइड वाली जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, इनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को स्पेशली, इसको हम वार्म अप एक्सरसाइज भी कंसिडर कर सकते हैं, आपने ज़रूर करना होती हैं, ताकि आपके टांगों के अंदर ब्लड फ्लो सही तरीके से गर्दिश करे, खून सही तरीके से जो है वो सर्कुलाइज हो, जिससे आपकी टांगें मजबूत हों, पट्टे मजबूत हों, और घुटनों में से दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो। इन्फ्लेमेशन, सोजन को कम करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो 50 टाइम आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, 50 रेपिटेशन, एक सेट होगा। इसी तरह से 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 टाइम डेली आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी पोजीशन में बैठेंगे। अब आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड करेंगे। अब ये जो पटेला है, जो चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे थाई की जानिब
दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़ेंगे। अब आप टांग को क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 10 टाइम ही आप एंटी क्लॉकवाइज टांग को मूव करेंगे। उसके बाद आप दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड करें, दोनों हाथों की मदद से पकड़ें क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम आप मूव करेंगे तो आपकी मेनिस्कस टियर से निजात के लिए दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज में बेसिकली होगा ये कि जब आप इस तरह से घुटने को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके मेनिस्कस वाली जगह पे जो इंजरी होगी, जो इन्फेक्शन होगा या जो इन्फ्लेमेशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता बार बार फोर्स आने की वजह से, ये देखिए जब इस तरह से हम फोर्स करेंगे तो इस जगह पे मीडियल साइड पे अगर मेनिस्कस टियर होगा तो बार बार फोर्सिंग की वजह से इसके अंदर जो इनर इन्फेक्शन होगा या स्वेलिंग होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को मेनिस्कस टियर होता है उनसे अपने वज़न पे इस तरह से टांग ऊपर उठाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि मेनिस्कस वाली जगह पे मीडियल हो या लेटरल हो, आउटर बाहर वाली साइड पे हो, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। जबकि दूसरी टांग तो बहुत आसानी से ऊपर उठाई जाती है, लेकिन जिस टांग में मेनिस्कस टियर होगा, दर्द होगी, उस टांग को ऊपर की जानिब उठाना, लिफ्ट अप करना थोड़ा सा मुश्किल सा महसूस हो रहा होता है। इसके लिए आपको इस तरह का कोई घर में मौजूद कपड़ा ले लेना है, किसी भी तरह का कोई कपड़ा ले लें, चादर ले लें। अब इसको आप अपने पैर के तलवे के नीचे से गुजारिए, इस तरह से दोनों हाथों की मदद से पकड़िए। अब घुटने को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब उठा लीजिए, इस तरह से ऊपर की जानिब उठाइए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब वापस लेकर आइए। तो आप इस तरह से इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। दोनों टांगों में 10-10 रेपिटेशन लगाइए, 3-3 सेट लगाइए और मेनिस्कस टियर से निजात के लिए इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये कि आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, या आपके घुटने के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो कि बाल से भी बारीक एक परत हुआ करती है, जो हमारे घुटने को स्टेबलाइज करती है, हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करती है, किसी नागहानी चोट, किसी इंसिडेंट से आपके घुटने के जॉइंट को महफूज रखती है। तो उसमें अगर स्टिफनेस आ जाए या आपको सर्जरी ऑपरेट के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव फील हो रहा हो, तनाव हो, तो इस एक्सरसाइज से इस अकड़न जकड़न और स्टिफनेस को भी कम होने में मदद मिलती है। इसी तरह से आपने दोनों टांगों में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। मेनिस्कस टियर से निजात के लिए हमारी जो चौथी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह का कोई रुमाल चाहिए होगा, चादर चाहिए होगी, या आपको कोई फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड चाहिए होगा। अब इसको आप एंकल जॉइंट्स के करीब से इस तरह से बांध लेंगे, मजबूती के साथ इसको आप बांधेंगे। लेकिन इसको बांधते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपके घुटने होंगे, ना ज़्यादा बाहर और ना ही ज़्यादा अंदर को झुके हुए होंगे। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने होंगे, दोनों पैर घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में ही होंगे। अब आप जिस साइड पे, जिस घुटने में आपको मीडियल मेनिस्कस है, आप उस घुटने की एक्सरसाइज के लिए मान के चलते हैं कि हमें राइट नी में इनर साइड पे, मीडियल साइड पे मेनिस्कस टियर है, हमें दर्द हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम पाँव को बाहर की जानिब स्ट्रेच देंगे इस तरह से। जब हम नाज़रीन बाहर की जानिब स्ट्रेच देंगे तो अल्टीमेटली हमारे इनर साइड पे, मीडियल साइड पे स्ट्रेच आएगी, स्टिफनेस दूर होगी, तनाव की वजह से इरिटेशन, जो इनर इंजरी है या इनर जो इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, उसमें वाज़े कमी आएगी, घुटना आपका वज़न बर्दाश्त करना शुरू कर देगा। इस तरह से राइट साइड पे आप अपने पाँव को बाहर निकालेंगे, 15-20 सेकंड होल्ड देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता
टांग को सीधा करेंगे। अगर आपको लेफ़्ट इनर साइड पे पेन है देन आप इस तरह से पाँव को बाहर की जानिब स्ट्रेच देंगे। ज़ोर से स्ट्रेच देंगे, बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच हरगिज़ नहीं देंगे। ज़ोर से लेफ़्ट साइड पे आप निकालेंगे, स्ट्रेच देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पाँव को वापस अपनी साइड पे लेके आएंगे। इससे नाज़रीन जो आपके घुटने के अंदर टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, टिश्यूज़ में सोजन आ जाती है या स्टिफ हो जाते हैं, इन सारी दिक्कतों से भी आपको निजात मिलेगी। इस तरह से 1 बाय 1 दोनों टांगों में आपने 10-10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं और आपकी मेनिस्कस टियर से निजात के लिए चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। हमारी आज की जो आखिरी 5वीं एक्सरसाइज है, इसमें नाजरीन आपने 1.5 से 2 लीटर वाली वाटर कैन ले लेनी है। अब इस वाटर कैन को आपने एंकल जॉइंट के साथ, हील के साथ बांध लेना है। हमने पहले से ही इसको बांध रखा है, आपने बहुत बैलेंस करके इसको बांधना है कि ये वाटर कैन यहाँ से हिलने ना पाए। हम हमेशा ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ख़वातीन को बिलखुसूस घर में रहते हुए बाआसानी अवेलेबल हो, मार्केट से महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आपको ख़रीदना ना पड़े। तो इस तरह का आप वाटर कैन लें, इसको अच्छे तरीके से बांध लें। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करने की कोशिश कीजिए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इस तरह से 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टांग को वापस मूव कीजिए। 10 रेपिटेशन आपने एक टांग में और 10 रेपिटेशन ही आपने दूसरी टांग में लगाने हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। इस तरह से अब इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके घुटने के अंदर मौजूद कार्टिलेज रीजनरेट होगा, ग्रीस दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, या जो आपके घुटने में मेनिस्कस टियर हो चुका है, लिगामेंट टियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा सोजन है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो दोनों घुटनों में आप 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इन एक्सरसाइज को करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये हमारी 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को करके आप मेनिस्कस टियर, लिगामेंट टियर से निजात हासिल कर सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।